हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी जावा के बारे में कि जावा की जो थ्योरी है, जावा में कौन सी बेसिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है या उसका बैकग्राउंड क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी हमारे पिछले लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे कि जावा के प्लेटफॉर्म्स क्या है, कहाँ कहाँ हम जावा यूज़ करते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्लेटफ़ॉर्म है जावा के, जहाँ पे हम जावा को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला है जेई, यानी एसई, यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इज़ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन विच वी कैन एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पोर्टेबल कोड फॉर डेस्कटॉप एंड सर्वर एनवायरनमेंट्स। मतलब ये क्या है, एक सिंपल जावा का एडिशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से एपीआईज और प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से एपीआईज और लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, तो वो है जावा डॉट लैंग जो होता है, जावा डॉट आईओ, उसके बाद आता है जावा डॉट मैथ, जावा डॉट नेट, जावा डॉट यूटिल। ये सारे जो पैकेजेस है वो हम एससी के अंदर यूज़ करते हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर यूज़ करते हैं। और ये क्या है, एक कोर जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, ओके। तो उसके बाद आता है जावा ईई। जावा ईई क्या क्या है, वो है एंटरप्राइज एडिशन जावा का, ठीक है। जो एंटरप्राइज के जो ऐप है, जो हम फाइनेंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम एग्जांपल ले लें नेटसूट का, ठीक है। ये जो है उसमें हम जावा यूज़ करते हैं सूट स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है एंटरप्राइज एडिशन का, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या आता है, जावा एम ई आता है। जावा एम ई यानी जावा का माइक्रो एडिशन, ठीक है। ये क्या है, इज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पोर्टेबल कोड, सेम है, ठीक है। बट फॉर एम्बेडेड एंड मोबाइल डिवाइसेस के लिए और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, गेटवेज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, टीवी सेट टॉप बॉक्सेस, प्रिंटर्स। इन सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, जावा माइक्रो एडिशन यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जावा एफएक्स। तो जावा एफएक्स क्या है, इज अ सेट ऑफ ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पैकेजेस दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू डिज़ाइन, क्रिएट, टेस्ट, डिबग एंड डिप्लॉय कॉन्स्टेंटली अक्रॉस डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स, ओके। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो ग्राफिकल मल्टीमीडिया हो, मीडिया पैकेजेस हो, इसमें यूज़ किया जाता है, कुछ डिज़ाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिबग करने के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ होता है जावा एफएक्स का, एफएक्स एडिशन का, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर लाइट वेट यूज़र इंटरफेस एपीआई के लिए यूज़ किया जाता है जावा एफएक्स, ओके। तो ये बेसिक इन्फो दी मैंने आपको इसकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है। तो जावा की हिस्ट्री क्या है, ओके। जावा डेवलप हुई है 1995 में, और इसे किसने डेवलप किया हुआ है, जेम्स गॉसलिंग जो है उन्होंने इसे डेवलप किया है। ये उन्हें फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। तो जब ये जावा बनाई जा रही थी तो उसका नेम डिसाइड करना था, ठीक है। तो उसका नेम डिसाइड करने के लिए क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। तो उसका नेम कुछ लोगों ने ओक रख दिया था, ओक फ्रॉम ओक ट्री, ठीक है। तो पहले जावा का नेम क्या रख दिया था, ओक दिया था। बट कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद उनको लगा होगा कि नहीं, ये नाम जो है वो सूट नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या किया, जावा का नाम जावा रखा। जावा क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट नाम चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने जावा रखा। जावा इज़ एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, उसका नाम है जावा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी का जो खेती होती है या फिर कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉफ़ी वहाँ पे प्रोड्यूस की गई थी उसे कहा था जावा कॉफ़ी, ठीक है। क्योंकि वो जावा आइलैंड पे वो जो है वो प्रोड्यूस हुई थी वो कॉफ़ी, ठीक है। तो उसको जावा कॉफ़ी कहते थे, इसलिए जावा का जो सिंबल है वो आपको दिखाई देगा, हॉट कॉफ़ी का सिंबल है, ठीक है। इस वजह से वो सिंबल वहाँ पे शो करता है। तो ये हुआ जावा की नेम की हिस्ट्री, ठीक है। और कब डेवलप हुआ था, तो वो 1995 में डेवलप हुआ था, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि जावा कहाँ डेवलप हुआ था। तो जावा डेवलप हुआ था सन माइक्रो सिस्टम्स में, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की जो कंपनी है, जिन्होंने बहुत कुछ डेवलप कर रखा है, उसमें ही जावा जो है वो डेवलप्ड हुआ था। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वी आर यूजिंग जावा 8, 9 एंड 10। ओके, तो ये जो है वो लेटेस्ट वर्जन्स है जावा के, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ जावा क्या करता है, जावा ओओपी की जो कंसेप्ट्स है, ओके, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ तो पॉइंट्स, ठीक है, कुछ फीचर्स, उन्हें जावा क्या करता है, फॉलो करता है। तो अब टॉपिक निकल ही गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले फीचर्स क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ पहले तो कुछ नहीं, ये बहुत ही ईजी है। जो फीचर्स होते हैं ओओपीज के, मतलब C++ के, वही हमें यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो फॉलो करता है जावा, ठीक है। तो उसमें तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, सब कुछ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में होता है, राइट। क्लासेस में होता है, एंड देन वी कॉल दैट मेथड, दैट फंक्शन, दैट वेरिएबल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो सब कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में होता है। उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है, जो फीचर है, वो हम यूज़ करते हैं जावा में। इनहेरिटेंस यानी क्या, अगर कोई पेरेंट है, वो अपनी कुछ तो चीज़ें, अपना कलर, अपनी आइज़ का कलर कुछ तो अपने बच्चे में देगा, ओके, इनहेरिट करेगा वो बच्चा, मतलब डिराइव करेगा कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट्स से, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या केयर करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकता है, टेक कर सकता है वो डिफरेंट फॉर्म्स को। उसके बाद क्या आता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या, हाइडिंग ऑफ द अननेसेसरी डेटा। जो डेटा हमें नहीं चाहिए वो हाइड करना है हमें, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट करना। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन यानी बाइंड करते हैं हम डेटा को, ओके, एक पर्टिकुलर फॉर्म में। जो कैप्सूल हमें मिलती है मेडिकल में, राइट, वो जो कैप्सूल होती है वो कैसी होती है, एनकैप्सुलेट होती है, राइट। उसके अंदर जो है वो दवा होती है। तो वही मेथड हम क्या करते हैं, जावा में यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जावा फॉलो करता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।